हेलो फ्रेंड्स, यूनिक ग्रामर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस मेरे वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर ऑफ स्पीच जिसे हिंदी में वाक्य अलंकार कहते हैं। इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच are available like simile, metaphor, personification, alliteration, inversion, repetition, onomatopoeia, tautology, climax, apostrophe, hyperbole, antithesis, paradox, irony, and many more. So in my today's video, we are going to take the information some of them. इंग्लिश भाषा में अनेक फिगर ऑफ स्पीच अवेलेबल है। आज के इस मेरे वीडियो में हम लोग उसी में से कुछ फिगर ऑफ स्पीच की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे सिमिली, जिसे हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड एंड द कंपैरिजन इज एक्सप्रेस बाय द वर्ड लाइक एज सो। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे सिमिली, जिसे हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। इस फिगर ऑफ स्पीच में दो चीज़ों का कंपैरिजन शो किया जाता है और कंपैरिजन दिखाने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो वर्ड्स है लाइक एज सो। एग्जाम्पल, ही इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स। अगर हम ये एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें दिखाई देगा इस एग्जाम्पल में कंपैरिजन दिखाने के लिए एज इस वर्ड का यूज़ किया गया है। एग्ज़ाम में हम इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन, इन द लाइन द कंपैरिजन इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड एज, नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन, जिसे हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच आइडिया इज रिप्रेजेंटेड एज if it were a person। पर्सनिफिकेशन इस फिगर ऑफ स्पीच में जो आइडिया रिप्रेजेंट की जाती है उसमें किसी भी मानवीय गुण का वर्णन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ड्यूटी कॉल्स मी। इस एग्जांपल में कौन से मानवीय गुण का वर्णन किया गया है? ड्यूटी, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं मानव, वही ड्यूटी पे जाता है। हाउ यू कैन राइट द आंसर ऑफ दैट इन द एग्जाम? एग्जाम इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन, इन द लाइन द आइडिया इज रिप्रेजेंटेड एज इफ इट वेर अ पर्सन, नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन। तीसरा फिगर ऑफ स्पीच है एलिटरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। इट इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड इन अ लाइन। अलिट्रेशन इस अलंकार में जो साउंड होता है उसका वाक्य में रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेफ एंड साउंड। आई एम सेफ एंड साउंड। इस एग्जाम्पल में साउंड यस रिपीट हुआ है और साउंड ए भी रिपीट हुआ है। हम दोनों में से किसी एक साउंड के बारे में लिख सकते हैं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे एग्जाम में हम लोग? In the line, the sound yes is repeated. Name of the figure of speech alliteration. चौथा फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम अलंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द वर्ड ऑर्डर इज चेंज। इन्वर्शन इस फिगर ऑफ स्पीच में जो सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर होता है वो चेंज किया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इनटू नेट द बॉल फेल। अगर हम एग्जाम्पल को केयरफुली देखते हैं हमें दिखाई देगा कि जो वर्ड्स का वर्ड ऑर्डर है वो टोटली चेंज किया गया है। तो करेक्ट वर्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? द बॉल फेल इनटू नेट। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? एक्सप्लेनेशन, इन द लाइन द वर्ड ऑर्डर इज चेंज एंड द करेक्ट वर्ड ऑर्डर इज द बॉल फेल इनटू नेट। नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्शन। नंबर 5, रिपीटेशन, जिसे हिंदी में पुनरावृत्ति अलंकार कहते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स आर रिपीटेड मोर देन वंस। इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है? जो वर्ड होता है वो एक से
ज़्यादा बार आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम जस्ट एज ग्लैड कैन बी। इस एग्ज़ाम्पल में जो वर्ड है ग्लैड वो एक से ज़्यादा बार आया है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इन द लाइन द वर्ड ग्लैड इज रिपीटेड। नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन। सो फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी कलेक्ट की है। फिगर ऑफ स्पीच जिसे हिंदी में कहते हैं वाक्य अलंकार। अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच अवेलेबल है, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन, इन्वर्शन। और आज के इस वीडियो में हमने उन्हीं में से सिमिली, पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन, इन्वर्शन और रिपीटेशन के बारे में जानकारी हासिल की है। तो दोस्तों, मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।